46 दिन आजादी के गुजरे, अब रातें कटेंगी जेल में। साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर जमानत खत्म। नवाज शरीफ रैली के हमरा कोट लखपत जेल के करीब पहुंच गए। नवाज शरीफ को वसूल करने के लिए जेल हुक्काम को वजारत दाखिला की खुसूसी हिदायत मौसूल। करप्शन में, लूट मार में मुल्क की आला तरीन अदलिया ने सजा दी है और ये विक्ट्री बनाते हुए रात को 12 बजे जा रहे हैं। क्या इदारों का ये मजाक नहीं है? क्या पाकिस्तान के सारे मुजरिमों, सजा याफ्ता मुजरिमों को ये सहूलत हासिल है? नवाज शरीफ को अदालत से इलाज के लिए रिलीफ मिला, लेकिन वो सड़कों पर सियासत कर रहे हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में सदाकत अब्बासी का रद्द-ए-अमल का सड़कों पर इदारों का मजाक बनाया जा रहा है। लीगी रहनुमा राना अफजल बोले, पंजाब हुकूमत मामले पर सियासत ना करे वरना रुस्वा होगी। अवाम को एक लीडरशिप की जरूरत है और अगर हमारे सीनियर लीडर्स एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो नई लीडरशिप सामने आ गई है, इन प्लेस हो गई है। हमारी तैयारी है, इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे कि अवाम की क्या ख्वाहिश है। वालिद को जेल छोड़ने के लिए मरियम नवाज भी साथ आईं। भतीजे हमजा शहबाज ने गाड़ी चलाई। कायद के साथ कारकुनान की बड़ी तादाद भी उमड़ आई। शाहिद खाकन अब्बासी, जावेद हाशमी, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद जुबैर, तहमीना दौलताना समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद। अभी जेल जा रहे हैं इमरान साहब, वापसी का इंतजार करें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, वोट को इज्जत दो के नारे की हुर्मत का मुहाफिज, कुर्बानियों की दास्तान रकम करते हुए साल में 34 दफा जेल की जानिब चल पड़ा। ना इन्हें अवाम का साथ मिला और ना ही एनआरओ। मियां साहब, कौम अब बेवकूफ नहीं बनेगी। सेनेटर फैसल जावेद का नून लीग की रैली पर रद्द-ए-अमल। बोले, जराइम छुपाने के लिए सियासत की आड़ ली जा रही है। मुराद सईद कहते हैं, गॉडफादर की सियासत का जनाजा उनकी साहबजादी निकाल रही हैं। अवाम ने नून लीग के जुलूस और रैली को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, इन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबान का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, अदलिया ने नवाज शरीफ को मुजरिम ठहराया है, मियां साहब को अपने किए की सजा भुगतना होगी। आसिफ जरदारी हाजिर हों। नैब रावलपिंडी ने 9 मई को बुला लिया। सिंध हुकूमत ने हरीश एंड कंपनी को गैर कानूनी ठेके दिए। नैब का इल्जाम, नोटिस जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत में भी रेफरेंस दायर किया जा चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए पुरआज़म वफाकी काबीना के इजलास में फिर ऐलान कर दिया। ECC के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी गई। दीनी मदारिस में इस्लाहात से मुतालिक तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद का फैसला। खैरपुर में हैवानियत की इंतहा। नामालूम अफराद ने मियाँ बीवी को बच्चों के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मियाँ बीवी बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मुल्जिमान ने रोका, बच्चों को उतारा और माँ बाप को गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का है। 8 साल कबल दोनों ने पसंद की शादी की थी। रिश्वा हलाकत केस में दारुस्सेहत अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती और अली फरहान की जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिमान अदालती अहाते से बासानी फरार हो गए। पाकिस्तानी लड़कियों को झांसा देकर शादी करके जिस्म फरोशी का मकरू धंधा करवाने वाले चीनी मुल्जिमान के खिलाफ FIA का घेरा तंग। मजीद 7 चीनी बाशिंदों को धर लिया गया। अब तक गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 19 हो गई। चीनी मुल्जिमान के गैंग में 4 पाकिस्तानी भी मुलव्विस। रिटायर्ड DSP का बेटा अनस भट्ट भी मुल्जिमान का सहूलतकार निकला। मुल्क भर में रमजान के पहले रोजे की पहली इफ्तारी। घरों और दफातर में खुसूसी एहतमाम। सड़कों पर भी रोजेदारों के लिए भरपूर इफ्तारी का एहतमाम किया गया। रोजेदार अब दूसरी सहरी के एहतमाम में मसरूफ। पहला रोजा महंगाई की नजर। अशियाए खुरनूश आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोर फल और खजूर के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। गरीब सिर्फ देखते ही रह गए। हर इदारा खसारे में है, जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को IMF के पास क्यों जाना पड़ा? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल।
कहा रजा बाकर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए आ रहे हैं। ये भी कहा NFC अवार्ड में ताखीर की वजह सिंध हुकूमत है। कई बार तलब करने के बावजूद सिंध हुकूमत ने नामजदगी नहीं दी। हुकूमती जमात मुल्क की अमीर तरीन सियासी पार्टी निकली। इलेक्शन कमीशन ने 81 सियासी जमातों के असासों की तफसीलात जारी कर दी। तहरीक इंसाफ 31 करोड़ 66 लाख रुपए मालियत के असासों की मालिक। एक साल में 22 करोड़ रुपए के असासों का इजाफा हुआ। 25 करोड़ 33 लाख रुपए के असासों के साथ नून लीग दूसरे, जबकि 16 करोड़ 70 लाख रुपए के असासों के साथ पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर। उलमा की तनकीद नजरअंदाज, हुकूमत ने चांद पर कमेटी बना दी। कमेटी 5 साल के लिए कैलेंडर तरतीब देगी। 5 रुकनी कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर तारिक मसूद होंगे। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कप्तान के रिटायर्ड हर्ट खिलाड़ी की दोबारा बैटिंग का इम्कान। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से साबिक वजीर खजाना असद उमर की मुलाकात। काबीना में दोबारा शमूलियत के इम्कानात गर्दिश करने लगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के डिपार्टमेंटल स्टोर के गोदाम में लगी आग 10 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इनका आगाज करेंगे नवाज शरीफ की रैली से, जो कोट लखपत जेल पहुंच चुकी है। मियां साहब को किसी भी हाल में आज 12 बजे से पहले जेल पहुंचना था। जेल हुक्काम को नवाज शरीफ को वसूल करने के लिए वजारत दाखिला की खुसूसी हिदायत भी मौसूल हो चुकी है, लेकिन अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है। मरियम नवाज शरीफ की रैली के हमरा हैं, जबकि गाड़ी हमजा शहबाज चला रहे हैं। रहनुमाओं के साथ नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक है। बहुत गुजार लिए आजादी के दिन, अब काटेंगे कैद में रात। नवाज शरीफ जाती उम्रा से जेल रवाना। मरियम नवाज वालिद को जेल तक रुखसत करने के लिए रवाना हुई। हमजा शहबाज ने ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि मरियम नवाज ने अपने वालिद की सीट संभाली। इस बार नवाज शरीफ को पिछली नशिस्त पर बिठाया गया। अपने कायद की एक झलक देखने के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद उमड़ आई। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज। जाती उमरा और कोट लखपत जेल के बाहर जम्मे गफीर पहुंच गया। शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद हाशमी, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद जुबैर, तहमीना दौलताना समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इससे कबल पुलिस नफरी नवाज शरीफ को लेने पहुंची, ताहम नून लीग की क़यादत ने यह तय किया कि वो खुद नवाज शरीफ को जेल छोड़ने जाएंगे। जाती उम्रा के बाहर और कोट लखपत जेल के रास्ते में क्या मनाजिर देखने में आए, जानते आज न्यूज के नुमाइंदे कमर जब्बार से। तो कमर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन कौन मियां नवाज शरीफ को जेल पहुंचाने के लिए जाती उम्रा से यहां तक आया है, और कारकुनों के रास्ते भर में क्या तासुरात रहे, क्या नारे लगते रहे? तकरीबन 3.5 घंटे में नवाज शरीफ का काफिला राइजन पैलेस से कोट लखपत जेल के करीब इस वक्त पहुंच गया है, और तमाम रास्ते जो मेन लीडरशिप थी वो नवाज शरीफ के साथ रही। जगह जगह कारकुनों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सबसे बड़ा इस्तकबाल उनका शंघाई ओवरहेड ब्रिज पर किया गया। उसके बाद कच्चा जेल रोड से होते हुए नवाज शरीफ ने अपना रूट भी चेंज किया, ताकि 12 बजे से पहले वो कोट लखपत जेल पहुंच जाए। और इस वक्त वो बिल्कुल मेन गेट के बाहर पहुंच गए हैं, और कारकुनों की अभी भी एक बड़ी तादाद उनके साथ नारेबाजी कर रही है। हमजा शहबाज सिंह जो कि ड्राइव कर रहे थे, जाहिर है कि उन्होंने रास्ते में तो बहुत स्लो गाड़ी चलाई थी, जिसकी वजह से पहुंचने में ये देर सवेर हुई है। अदरवाइज अगर रूट को और मैनेज किया जाता तो शायद नवाज शरीफ 12 बजे से पहले ही वहां पहुंच सकते थे। अब भी कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जेल के इतराफ में मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद है, लेकिन रूट चेंज होने की वजह से अब कारकुनों में थोड़ी सी बदगनी भी पाई जाती है कि वो काफी देर तक अफ्तारी के टाइम से इंतजार करते रहे, लेकिन अपने कायद का वो इस्तेमाल जहाँ नहीं कर सकती हैं। बहरहाल जो इनकी डेट आज खत्म हो रही थी जमानत की, इसके मुताबिक तो नवाज शरीफ अब जेल के करीब पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि आगे जेल हुकाम क्या करते हैं। ठीक है कमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान, उनसे जानते हैं। गजनफर, कई मुतजाद खबरें आ रही थी मियां नवाज शरीफ को वसूल करने या ना करने के हवाले से, बताइएगा कि आखिरकार मामला तय पा गए हैं और कैसे तय पाए? यहाँ पर आए उन्होंने भी है
गजनफर की आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि रात के इस पहर नवाज शरीफ को वसूल करने के लिए महकमे दाखिला पंजाब ने कोट लखपत जेल हुक्काम को खुसूसी इजाज़तनामा जारी कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि जो डेडलाइन दी गई थी वो दी गई थी रात 12 बजे तक की, लेकिन ये डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखना ये है कि आया जेल हुक्काम मियां नवाज शरीफ को वसूल करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वजारत दाखिला ने खुसूसी हिदायतनामा जारी किया था और कहा था कि मियां नवाज शरीफ को 12 बजे तक कबूल कर लिया जाए। एक बार फिर कमर जब्बार की तरफ चलते हैं। कमर, बताइएगा कि इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि अब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। क्या तासुरात हैं कारकुनों के और कौन कौन मियां नवाज शरीफ के साथ इस वक्त मौजूद है? हाई प्रोफाइल में ये कैदी है नवाज शरीफ और उनको जेल हुक्काम को वसूल करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि कारकुनों की तरफ से जो उनके इस्तकबाल की तैयारियां थी वो कुछ जिसका जरूर हुई है। अब नवाज शरीफ की जो इतलात कारकुनों तक पहुंची है कि नवाज शरीफ झूठ बोलते हुए कैंप जेल के बिल्कुल गेट के सामने पहुंच गए हैं, तो एक किस्म की भगदड़ की कारकुनों के दरमियान पाई जाती है। और कारकुनों की अब ये कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द जिस तरीके से भी हो वो गेट तक पहुंचे, क्योंकि नवाज शरीफ वहाँ खड़े हैं। तो अलविदाई उन्हें अलविदा वो कह सकें कि नवाज शरीफ अपनी गिरफ्तारी अब कुछ दिन बाद जाहिर है कि हैंडओवर वो जेल हुक्काम के कर दिया जाएगा। और जो मेन लीडरशिप उनके साथ जिसमें तहमीना दौलताना और दीगर MNA MPs भी उनके साथ हैं, वो भी इस वक्त वहाँ खड़े हैं और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी ये की जा रही है। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। कमर, एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे। गजनफर से राब्ता बहाल हुआ है। गजनफर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पहले तो मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि जेल मैनुअल के मुताबिक मगरिब के बाद मियां नवाज शरीफ को कबूल नहीं किया जाएगा और वो तो निकले ही इशा के बाद थे। तो अब सुनने में आ रहा है कि मामला तय पा गए हैं, वजारत दाखिला का खत मौसूल हो गया है जेल हुक्काम को। तो ये मामला कैसे तय पाए? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो इजाज़तनामा जो है वो जेल हुक्काम का मौसूल हो चुका था, जिसके बाद ये मामला बज़ाहिर है कि मामला जो है वो तय पा गए। ताहम 4 घंटे का जो फासला तय करके जाती उम्रा से कोट लखपत जेल पहुँचे हैं, तकरीबन 20 मिनट का रास्ता था, 4 घंटों में जो है वो तय पाया है और अभी भी जो है वो कोट लखपत जेल के अंदर दाखिल नहीं हुए। कोट लखपत जेल का जो गेट है उससे कुछ दूर फासले पर हैं और थोड़ी देर बाद ये कोट लखपत जेल दाखिल हो जाएंगे। लेकिन आज रात 12 बजे का टाइम था और 12 बजे के बाद ही उनकी ज़मानत जो थी वो ख़त्म हो गई थी और ये कुछ टाइम जो है वो ऊपर हो गया और इस पर क्या होता है, क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है, ये वक्त बताएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा शंघाई फ्लाई ओवर पर भी कारकुनों का पुरतबाक जो है वो इस्तकबाल उनकी जानिब से किया गया और लीगी क़यादत भी उनके साथ मौजूद थी। ताहम उनका काफ़िला जो है वो कुछ देर बाद जेल के गेट पर पड़ाव करेगा और आगे से जेल इंतजामिया का क्या रिएक्शन होता है इस हवाले से कुछ देर बाद ही बताया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यही है कि जो नवाज शरीफ है उनका जो गाड़ी है वो कोट लखपत जेल के बिल्कुल ही करीब जो है वो पहुँच चुकी है। ठीक है गजनफर, ये बताइएगा, आपने कहा कि खुसूसी इजाज़तनामा तो जारी कर दिया गया है, अब क्या प्रोसीजर होगा? क्या मियां नवाज शरीफ को अकेले ही रिसीव किया जाएगा या अंदर भी मियां नवाज शरीफ के साथ कोई जाएगा? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ जो हैं वो अकेले ही अंदर जेल में जाएंगे और उनको जो एंट्री होती है वो करवानी पड़ेगी और जो एंट्री जो प्रोसीजर होता है उस पर सारा जो है रिकॉर्ड मेंशन किया जाएगा, जिसके बाद उनको अपने बैरिक में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा और बी कैटेगरी की सहूलत जो है उनको दे दी जाएगी। ताहम बी कैटेगरी के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो उसमें सिर्फ अखबार, TV और उनका जो पुराना मैट्रेस था जो ऑलरेडी जेल के उनके बैरिक में मौजूद था वही होगा। AC की कोई ऐसी इतलात नहीं है कि AC भी लगाया जाएगा, अलबत्ता AC जो है वो अदालती अहकामात और हुकूमती अहकामात के बाद जो है वो नस्ब किया जा सकता है। अच्छा, ये भी बताइएगा गजनफर, चूंकि एक बड़ी रैली की सूरत में मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं और आप कह रहे हैं अभी थोड़ी दूर है जेल की जो हुदूद है उससे, तो क्या अंदर जो दाखिल होंगे इसी रैली की तो तरीके से दाखिल होंगे, रैली पूरी अंदर जाएगी, क्या होगा, या फिर जेल हुक्काम बाहर आएंगे, रिसीव करेंगे और वहाँ से उनको कस्टडी में लेंगे नवाज शरीफ को? कोट लखपत जेल का अगर महलवों को थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ तो कोट लखपत जेल को तकरीबन 2 एंट्रीज जो हैं वो लगती हैं। एक कच्चा जेल रोड से आती है और दूसरा फैक्ट्री एरिया की साइड से जो है वो एंट्रेंस मिलती है। इस वक्त मैं फैक्ट्री एरिया वाली साइड पर मौजूद हूँ और कच्चा जेल रोड से उनका काफ़िला जो है वो आ रहा है और कोट लखपत जेल के जो मेन गेट है उससे पहले ही 2
चेक पोस्ट जो हैं वो बनाई गई हैं जो 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला बनता है। फर्स्ट गेट तक जो है वो किसी को जाने की इजाज़त नहीं है मां सवाए पुलिस अफसरान के और जो नवाज शरीफ है उनके। कच्चा जेल रोड पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे कारकुनों को रोक लिया जाएगा, जो लीगी क़यादत होगी उनको भी रोक लिया जाएगा और सिर्फ जो ड्राइवर हैं या पुलिस कस्टडी की जो वैन है उनके साथ जो होंगी वो ही जेल के अंदर जो है वो जा सकेंगी और जिसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग होगी। रिकॉर्ड कीपिंग के बाद उनको अपने बैरिक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ताहम ये तमाम मामला जो है आपसे कुछ देर बाद मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि नवाज शरीफ को अंदर दाखिल कर दिया गया है या नहीं, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल करीब हैं और कुछ देर में जो है वो अंदर जेल हुकाम जो है उनको ले जाएंगे। ताहम इस हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो 2 मकामात पर मेन उनकी जो है रिसेप्शन सी, तकरीबन 10 मकामात जो है उनके रूट पे लगाए गए थे। एक शंघाई फ्लाईओवर था जो मेन उनका मरकज़ था और पुलिस की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो जेल के अतराफ़ में थी। DIG ऑपरेशन अशफाक अहमद खान जो हैं वो खुद इस सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे थे। वक्तन फ़वक्तन अपने काफ़िले में जो है वो दोनों और चारों तरफ जो जेल के बनते हैं तमाम उन्होंने रूट का जायज़ा लिया और उसके अलावा जो AC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पर हैं, उन्होंने भी जायज़े लिए। तमाम सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए थे क्योंकि थ्रेट था इस आज के दिन पे पुलिस की जानिब से कहा गया था कि एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या जो है वो उसका इम्कान है तो उनको जल्द से जल्द जो है वो जेल मुंतकिल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो लीगी क़यादत है, जो नवाज शरीफ हैं, वो तकरीबन 8 बजे जो है निकले हैं। जानिब से और नून लीग की जानिब से यही कहा गया था कि जिस तरह रैली की शक्ल में तय किया गया है मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल पहुंचाएंगे, उसी तरह से उसी के मुताबिक बिल्कुल अब कोट लखपत जेल के करीब मियां नवाज शरीफ की रैली पहुंच गई है। और जिस तरह से कि गजनफर ने भी हमें अपडेट किया है कि महकमा दाखिला पंजाब ने कोट लखपत जेल हुकाम को खुसूसी इजाजतनामा भी जारी कर दिया है और अब से कुछ ही लम्हों के बाद मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर होंगे, पुलिस की कस्टडी में होंगे। और जिस तरह से कि बताया गया है कि बैरिक में तमाम चीज़ें पहुंचा दी गई हैं लेकिन AC के इंतजामात नहीं किए गए हैं और ये देखना है कि ये अप्रूवल मिलती भी है या नहीं। बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रैली कोट लखपत जेल पहुंच चुकी है और मियां साहब को पहले तो हर हाल में 12 बजे तक जेल पहुंचना था, लेकिन अब चूँकि इस वक्त 12:15 हो रहे हैं और अभी तक जेल की जो इस वक्त हदूद है वहाँ नहीं पहुँच सके हैं, दाखिल नहीं हो सके हैं। तो अब देखना यह है कि जब वो हदूद में दाखिल होंगे तो उसके बाद आया जेल हुकाम उनको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। रैली में मरियम नवाज ट्विटर पर लम्हा बलहमा कारकुनों को रैली की सूरत हाल से आगाह करती रहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, कदम कदम पर नवाज शरीफ पर फूल बरसा रहा है। उनका कहना था कि अवाम का जमे गफीर है जो रैली के साथ साथ है। आपको बताएं कि मरियम नवाज जो अपने वालिद के साथ मौजूद हैं और रैली में मुसलसल ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, लम्हा बलम्हा कारकुनों को रैली की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में अभी ताज़ा तरीन तौर पर कहा है कि लाहौर कदम कदम पर नवाज शरीफ पर फूल बरसा रहा है, अवाम का जमे गफीर है जो रैली के साथ है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम नवाज अपनी सियासत के लिए बीमार वालिद को सड़कों पर ख्वार कर रही हैं। मरियम नवाज भाइयों को तो लंदन से ना बुलवा सकी, अवाम बाहर क्या निकलते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने रैली का बॉयकॉट करके उन्हें इनका असल चेहरा दिखाया है। आपको बताएं कि तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल कह रहे हैं कि मरियम नवाज अपनी सियासत के लिए अपने बीमार वालिद को सड़कों पर ख्वार कर रही हैं। मरियम नवाज भाइयों को तो लंदन से ना बुलवा सकी, अवाम उनके लिए क्या बाहर निकलते। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने रैली का बॉयकॉट करके उन्हें इनका असल चेहरा दिखा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी कहते हैं कि नून लीग सड़कों पर इदारों का मजाक बना रहे हैं। क्या तमाम पाकिस्तान के सजा याफ्ता मुजरिमों को ये सहूलत मैसर होती है। रहनुमा नून लीग राना मोहम्मद अफजल का कहना था कि हमारी सीनियर लीडरशिप मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उनका कहना था कि इसलिए नई लीडरशिप सामने आ रही है। साबिर बलोच का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की खुशहाली के लिए मुजामत की सियासत की, अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर आने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये गुफ्तगू हुई है आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। अदालत ने उनकी रहम की अपील मंजूर करते हुए उनको मौका दिया, उनको इलाज करने के लिए बाहर भेजा और वो यहाँ पे सड़कों पे सियासत कर रहे हैं। करप्शन में, लूट मार में मुल्क की आला तरीन अदलिया ने सजा दी है और ये विक्ट्री बनाते हुए रात को 12 बजे जा रहे हैं। क्या इदारों का ये मजाक नहीं है? क्या पाकिस्तान के सारे मुजरिमों, सजा याफ्ता मुजरिमों को ये सहूलत हासिल है? अवाम को एक लीडरशिप की जरूरत है और अगर हमारे सीनियर लीडर्स एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो नई लीडरशिप सामने आ गई है, इन प्लेस हो गई है। हमारी